दोस्तों वैसे तो प्रधानमंत्री पद के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है मोदी जी को लगातार पनौती पनौती कहकर ट्रॉल करने से देश का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मोदी जी क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। रिसेंटली हमने देखा हमारे देश के खिलाड़ी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए, लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीर होर्डिंग्स में मोदी जी की छपी थी। हमारे वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट को मार गिराया था, उसके बाद सक्सेस वाली स्पीच देने के लिए मोदी जी सामने आ गए। उसके बाद वैज्ञानिक ही चंद्रयान को सक्सेसफुली लैंड करवाया, लेकिन मोदी जी की तस्वीर उनसे बड़ी दिखाई दे रही थी, यानी मोदी जी ने उनका भी पूरा क्रेडिट ले लिया। जब कभी भी हमारी सेना आतंकवादियों को मारती है तब मोदी जी सेना के नाम पे वोट मांगने लग जाते हैं, और वर्ल्ड कप को लेकर भी कई सारे डिबेट चले कि मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप। तो इस तरह से हर चीज़ में मोदी जी जो क्रेडिट लेते जा रहे हैं हमारी सेना का, हमारे खिलाड़ियों का, हमारे वैज्ञानिकों का, तो अब फिलहाल मोदी जी को लगातार पनौती पनौती कहकर ट्रॉल करने से मोदी जी अब जाकर उनसे क्रेडिट लेने में डरेंगे। यानी मोदी जी को डर लगेगा कि भाई अगर मैच सक्सेसफुल नहीं रहा, अगर खिलाड़ी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए या इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, कोई मैच नहीं जीत पाया, तो लोग मोदी जी को ही पनौती पनौती कहकर ट्रॉल करेंगे। ये डर डेफिनेटली मोदी जी के दिल में होगा, इसीलिए शायद डर के मारे मोदी जी अगली बार क्रेडिट लेने के लिए नहीं जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तभी हमारे प्लेयर्स को उनका सम्मान मिलेगा, तभी वैज्ञानिकों को उनका सम्मान मिलेगा जो कि वो डिजर्व करते हैं। इसलिए पनौती पनौती कहकर मोदी जी को ट्रॉल करना देशवासियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कल आपके लिए इलेक्शन 2024 पप्पू वर्सेस पनौती, अब ये क्या है चाचा जी? ऐसा है, पनौती पे मोदी जी का फोटो, पप्पू पे राहुल गांधी का, ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, देश का कल्चर खत्म कर रहे हैं। आज देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर आप सर्वे करके देख लीजिए, 15 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे निकलेंगे जिनका नाम पप्पू होगा। उसमें से IAS अफसर है, RS अफसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। आज उन सब लोगों की हाय उस मोदी को लग रही है कि उसने जो शब्द, एक पॉजिटिव शब्द था, पप्पू शब्द का अर्थ होता है लाडला, उस शब्द को आपने बदनाम कर दिया। पूरे देश में उस शब्द को नेगेटिव बना दिया आपने। आज लोग पप्पू शब्द का अर्थ समझते हैं कि मतलब भोला, ना समझ, मूर्ख। लोग पप्पू शब्द का ये समझते हैं। आज वो सब लोग अपने आप को, उनका आक्रोश है मोदी जी के ऊपर। और एक बात और सुन लीजिए, अब मैं पनौती पे बात करता हूँ। पहले उन्होंने पप्पू वायरल किया, अब पनौती वायरल हुआ। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ कि जैसा इंसान जैसा कर्म करता है ना, उसको वैसा फल मिलता है, ऐसा फल मिलता है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उन करोड़ों लोगों की जिनका नाम पप्पू है, उनकी हाय लगी है नरेंद्र मोदी को, और ईश्वर ने उनको पनौती बना के रख दिया। इनको पनौती क्यों कह रहे हैं आप? PM मोदी है, 2014 के बाद से काम हुआ, इतिहास बदला। मोदी जी तो कह रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आजादी ही 14 के बाद मिली है। ऐसा है कि ये पनौती शब्द की उत्पत्ति एक क्रिकेट स्टेडियम में हुई, और अहमदाबाद का वह क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम पहले था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, एक अहंकारी और घमंडी व्यक्ति ने वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा करके स्टेडियम का नाम कर दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसी दिन पनौती लग गई स्टेडियम में, उसी दिन पनौती लग गई स्टेडियम में। अब उसके बाद में इस व्यक्ति ने निर्णय लिया अपने नाम का डंका बजाने के लिए कि मैं फाइनल मैच को अहमदाबाद में करवाऊंगा, जबकि जो इंडिया के जो टैलेंटेड खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी ये चाहते थे कि यह मैच मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम में हो, क्योंकि वहाँ की पिच इंडिया के खिलाड़ियों के टैलेंट के अनुकूल थी। यहाँ की पिच बहुत स्लो थी, और जानबूझ के इन्होंने यहाँ मैच रखा। जब मोदी जी ने यह मैच रखा तो ईश्वर ने फिर अपना निर्णय लिया। भगवान ने सोचा अब ये मैच हम नहीं जीतने देंगे, और इंडिया टॉस हार गई। क्यों हारी? ये ईश्वर की मर्जी थी। हार जीत तो लगी रहती है, ईश्वर की हो गया, फिर प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाया। इसमें पनौती कहाँ से आ गई? पनौती इसलिए आई मैडम, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। अगर इंडिया विश्व कप जीत जाता तो जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज क्या होती, भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में विजय पताका फहरा दी है। पूरा विश्व, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। नरेंद्र मोदी मतलब इंडिया का जो टैलेंट हो खिलाड़ियों का, वो तो हो जाता पीछे, और नरेंद्र मोदी हो जाते आगे। श्रेय लेने आ जाते मोदी जी, वो श्रेय लेने आते। इसलिए वो पनौती है। इसलिए भगवान नहीं चाहता था कि इंडिया की टीम मैच जीत जाए, मगर इंडिया हार जाए। अगर इंडिया की टीम मैच जीत जाए, ये कप जीतती तो इंडिया हार जाता।
इंडिया हार जाता अगर अगर टीम कप जीती तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चंगुल में फंस जाता है इंडिया पूरी तरह से पप्पू टैग तो हट रहा है लेकिन पनौती टैग बढ़ता जा रहा है। पनौती है मैडम, पनौती राहुल गांधी ने नहीं बनाया, पनौती राहुल गांधी ने नहीं बनाया, पनौती राहुल गांधी ने नहीं बनाया। वही जनता जो किस समय मोदी 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 के नारे लगाती चिल्लाती थी, वही जनता अब कह रही है पनौती पनौती पनौती। वो जनता खुद कह रही है, जनता कह रही है। अगर कहने का मतलब उसने सिर्फ अपने नाम का डंका बजाने के लिए अपने के देश के, अगर यह मेरे को बहुत दुख होता है, अगर यह मैच मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम में होता तो आज इंडिया विश्व कप जीत जाती और आज इंडिया विश्व कप जीतती। यह पूरी देश की लोगों को जाननी जरूरती है। इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने नाम का डंका बजाने के लिए मतलब वो स्टेडियम, मतलब वो फाइनल का मैच उस स्टेडियम में होना चाहिए, मेरे नाम का स्टेडियम है, मेरे नाम का। अरे अब मेरे को तो ऐसा लगता है अपने सभी खिलाड़ियों को यह प्रण लेना चाहिए कि जब तक उस स्टेडियम का नाम वापस सरदार पटेल स्टेडियम नहीं किया जाता तब तक हम उस स्टेडियम में कोई मैच नहीं खेलेंगे। चलिए तो खिलाड़ियों की बात हो गई, लेकिन आप ये जो लेकर घूम रहे हैं कि 2024 का चुनाव अब राहुल बनाम पीएम मोदी होने वाला है क्या? नहीं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा अब 2024 में यही होगा कि कोई देश की जनता ये कभी नहीं चाहेगी कि देश में पनौती लगे, पनौती को दूर रखना चाहेगी। यह देश की जनता यह स्पष्ट मान चुकी है कि यह पनौती है, यह दुर्भाग्यशाली है, यह व्यक्ति देश के हित में नहीं है। उपराष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि मोदी जी आज के समय के युग पुरुष हैं, वो तो महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। ऐसा है कि इन्होंने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, गांधी जी भी गुजरात से थे, का नाम लेते हो, भगवान राम ने सबरी के झूठे बैर खा के उसको सम्मान दिया था। अब नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अगर उन्होंने जो पाप किया, अगर वो उनका प्रायश्चित करना चाहे तो जनवरी में जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से कराए, स्वयं नहीं करे। गाना तो बसता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही तो जनता कह रही है। कौन लाया राम को? आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा लगता है कि 2014 से पहले कोई राम को जानता ही नहीं था? राम का परिचय तो नरेंद्र मोदी ने कराया 2014 के बाद में। उससे पहले ना तो हिंदुस्तान में कहीं राम के मंदिर थे, ना कोई राम को जानता था। अब मैं आपको राम मंदिर का बात करता हूँ। ये लोग कहते हैं कि राम को लाए, कहने का मतलब राम मंदिर हमने बनवाया। मैं आपको एक इतिहास की बात का, जी आवाज आपकी जा रही है, मैं आ रही हूँ भैया, मैं आप सब तक पहुँचने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आपसे जान लेती हूँ क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आपको इतिहास की एक बात का, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इतिहास की एक बात का जिक्र करता हूँ। 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली। 2016 के अंदर ANI के एक पत्रकार ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया और मोदी जी से एक प्रश्न किया कि जब राम मंदिर का मुद्दा वर्षों से लटका हुआ है और इस पे कोई निर्णय नहीं आ रहा है और आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आप मेजोरिटी में हो, तो फिर क्यों नहीं आप अध्यादेश ला करके राम मंदिर का निर्णय लेते हो? तो पता है उसमें नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया? नरेंद्र मोदी कहते हैं राम मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है, जब न्यायालय का फैसला आएगा, जब हिंदू संगठन अपने आप मंदिर बनाएंगे। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।